गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि आज आप लोगों को जो पढ़ाने चल रहे हैं वो एडजेक्टिव का टॉपिक है और एडजेक्टिव में आप लोगों को हम डिग्री बताने चल रहे हैं। वैसे एडजेक्टिव का जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उस दिन आप लोगों को हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहां कहां पर हम यूज करते हैं और उसको यूज के आधार पर कितनी डिग्री में डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो आज आप लोगों को हम जो ये बेस्ट वीडियो है वो आपका डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ऐसे तो सिंपली आप अगर पढ़ते हैं क्लास 8, 9, 10, 6, 7 में तो केवल आप डिग्री जानते हैं, लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ते हैं तो वहां पर आपको कंपैरिजन करना सिखाया जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री मतलब होता है, वैसे तो हम कहते हैं अंश होता है, पार्ट जिसको कहते हैं, मतलब किसके किस भाग के रूप में कौन कितना सुंदर है, कौन कितना खराब है, कौन ठीक है कितना इंटेलिजेंट है, उसके रूप में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। किसके लिए यूज किया जाता है? कंपैरिजन के लिए। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर हम कंपैरिजन के आधार पर इसको डिवाइड करते हैं एडजेक्टिव को, तो ये 3 रूपों में आपका डिवाइड होता है और वो तीनों रूप आपके कौन से हैं इसको समझना आपको। पहला है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ये आपका 3 दिया गया, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। देखिए, पॉजिटिव डिग्री क्या है? इट इज यूज्ड फॉर ओनली वन। केवल एक के संदर्भ में हमको अगर यूज करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अगर अकेला है तो उसको तुलना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अच्छा हो या खराब हो। अच्छा खराब हम क्या करते हैं, हम कहां से तुलना करते हैं? हम किसी से जब रेफरेंस लेते हैं तो अच्छे खराब की हम बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या है? इट इज यूज्ड फॉर 2। इसका प्रयोग हम 2 के कंपैरिजन के लिए करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए। सुपरलेटिव क्या है? इट इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। और इसका प्रयोग हम हमेशा क्या करते हैं? 2 से अधिक के संदर्भ में करते हैं। ये तो आपको जनरली याद होना चाहिए। और आखिर क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले ना हम आर्टिकल ए लगाते हैं। आर्टिकल ए इज यूज्ड। अब आर्टिकल ए इज यूज्ड का मतलब ये मत समझिएगा पूरी तरह से आर्टिकल ए ही लगता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल अगर हो, प्लूरल के सेंस में लगा ही नहीं जाएगा। अगर मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए एक से अधिक होगा तब वहां पर हम इसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, अगर ए का प्रयोग करेंगे तो एन भी लगा सकते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है। अगर कहीं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होता है तो वैसे भी इसको नहीं लगाते। ऐसे ही कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? देन का। क्योंकि एक के संदर्भ में हम कंपैरिजन प्रयोग करते हैं तो यहां पर देन लगाते हैं।
बेसिकली आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब हम इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, चूंकि ए मोर देन टू है और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगता है ऑफन, इसको समझ लीजिएगा। आर्टिकल द लगता है, लेकिन कुछ कंडीशन होगी जब आर्टिकल द नहीं लगेगा, जब सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा होगा, तो उस संदर्भ में हम इसका प्रयोग नहीं करते। चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा यहां पर गुड, आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक। हमने लिखा ही इज अ गुड स्टूडेंट, देखिए लिख लिया, ही इज अ गुड स्टूडेंट लिख दिया। अब हमने लिखा यहीं पर गुड का जो कंपैरेटिव होता है वो बेटर होता है, और हमने लिखा ही इज नॉट बेटर देन, अब दो की तुलना करना है, देन हिज ब्रदर, अपने भाई से अधिक नहीं है। अब देखिए देन लगाया गया ना, और इसके पहले हमने ये लगाया था, अब बेटर के बाद देखिए देन लगाया गया, आपका ये रूल फॉलो हो गया, एक का रूल फॉलो हो गया। अगला लिखा गया हिज ब्रदर इज, अब देखिए थोड़ा सा उसी को हम चेंज कर रहे हैं, हमने लिखा हिज ब्रदर इज द बेस्ट एमंग ऑल। एमंग ऑल का मतलब सबके बीच में वो क्या है, बेस्ट है। तो यहां पर हम देखिए द बेस्ट लगा दिया, आर्टिकल का प्रयोग कर लिया। अब समझ में आया कि कहां पर किस संदर्भ में हम कैसे कंपैरिजन के मतलब जान लीजिए कि सुपरलेटिव का मतलब हो गया उसके कंपैरिजन में दूसरा कोई नहीं है। कंपैरेटिव का मतलब हो गया कि किसी से उसकी मतलब दो के बीच में हम तुलना करते हैं, और पॉजिटिव का मतलब कोई तुलना करने के लिए है ही नहीं, वो अकेला ही है, इनफ है, ऐसा नहीं। इसलिए वहां पर हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आगे चीजें क्या है, अब जैसे हमने बताया यहां पर ए लगाते हैं, यहां पर देन लगाते हैं, यहां पर द लगाते हैं। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब हम इसका प्रयोग नहीं करते, इतना तो आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए क्योंकि ग्रामर है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप पढ़ेंगे, आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट लगेगा, आप कहीं भी पढ़ेंगे, चाहे लिटरेचर पढ़ेंगे, चाहे जो भी चीजें पढ़ेंगे, आपको ये चीजें अच्छी तरीके से वहां पर भी समझ में आएंगी, आप पूरी तरीके से उसका अर्थ भी समझेंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी ना पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव भी मतलब आर्टिकल द लेता है। अब जैसे लिख दिया गया अशोका, ध्यान दीजिएगा, द ग्रेट। अब एक टाइटल के रूप में जब कभी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब वहां पर आर्टिकल द लेगा, चूंकि टाइटल है, इसको जी को हम कैपिटल से कर सकते हैं, ठीक। अशोका द ग्रेट, ऐसे आप अकबर द ग्रेट लगा सकते हैं, ठीक। जब ऐसे सेंस में लगाना होता है तो हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है, यहां पर जब कंपैरेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव लगाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। कंपैरेटिव में यहां हम क्या करते हैं, जैसे लिखा गया, कभी आर्टिकल द ये भी लेता है, जैसे लिखा द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, द कोल्डर यू फील। देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों जगह पर क्या लगाया गया, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। समझ में, ये आपका कंपैरेटिव डिग्री के संदर्भ में जहां पर ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्रीज की बात करते हैं, वहां पर आर्टिकल द लगाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। और सुपरलेटिव में कहां नहीं लगाते, हम बोले थे यहां पर लगाते हैं, लेकिन कहां नहीं लगाते हैं, जैसे लिखा गया ही इज माई यंगेस्ट ब्रदर। अब देखिए यंगेस्ट आपका सुपरलेटिव है, लेकिन इसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया गया। अब ही इज माई द यंगेस्ट ब्रदर लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा, अगर यहां द लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा, अर्थात इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये चीज आपको पता हो गया, ठीक। ये आपकी डिग्री से रिलेटेड है। बाकी चीज आपको लर्न करने की जरूरत है
कि हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, आपका अगला टॉपिक हमने लिखा है इसी का, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव ठीक है एंड इनटू सुपरलेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना। ठीक, अब देखिए क्या होता है, एक सबसे अच्छा तरीका है हम ER लगाते हैं और EST लगाते हैं चेंज करने के लिए, मतलब कंपैरेटिव में। अगर पॉजिटिव में डिग्री में, ध्यान दीजिएगा, हम ER लगा दिए या EST लगा दिए, ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव, EST लगा दिए तो सुपरलेटिव। जैसे मान लीजिए हमने लिखा यहां पर पॉजिटिव डिग्री, यहां पर कंपैरेटिव डिग्री, ठीक, और इसके बाद अगला आपका सुपरलेटिव डिग्री, तीनों आपका हो गया। जैसे हमने लिखा यहां पर, मान लीजिए टाल, आपका क्या हो जाएगा, टालर, ER लगा दिया और इसके बाद क्या हो गया, टालेस्ट। जैसे लिख दिया यंग, यहां पर लिखा गया क्या, यंगर, और फिर क्या लिखा गया, यंगेस्ट। अब आपको इतना पता हो गया। ऐसे ही अगला क्या होता है, हम कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसको कि हम मान लीजिए आपका मोर और मोस्ट लगा देते हैं, मोर और मोस्ट लगा करके बनाते हैं। मोर लगाएंगे कंपैरेटिव, मोस्ट लगाएंगे सुपरलेटिव। इसमें क्या होता है, कहा जाता है अगर 2 से अधिक सिलेबल के वर्ड हमारे आते हैं तो वहां पर हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका लिखा गया ब्यूटीफुल, यहां पर क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और यहां पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसको ध्यान में रखना। तो ये आपका मतलब जो फॉर्मेशन है कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बनाते हैं और कैसे कंपैरेटिव को हम सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। इससे अधिक जो आपका आगे का टॉपिक है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाएंगे, जहां पर आपको बताया जाएगा एडजेक्टिव की डिग्री किस तरीके से चेंज की जाती है, मतलब ट्रांसफॉर्म की जाती है बिना मीनिंग चेंज हुए। एक पैटर्न का सेंटेंस दूसरे पैटर्न में चेंज हो जाता है। अभी आप लोग इसको लर्न करिए। लर्न करने के बाद जो आपके बुक में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव दिया गया है उसको तैयार करें। और वहीं पर कुछ चीजें ऐसी दी गई होंगी कि कहा गया होगा जिसका जो हमेशा सुपरलेटिव में ही रहता है, अर्थात उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव नहीं होता। जैसे यूनिक, ठीक है, राउंड, आ गया समझ में। जैसे कहा गया एक्सट्रीम। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा किस में रहती है, मतलब कि सुपरलेटिव में रहती हैं, और उनका हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाने की कोशिश नहीं करते, ना ही कभी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो बाकी चीजें आप बुक से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।